मैं 30 दिन जेल में रहा, जॉर्ज फर्नांडीज के साथ था मैं। जी 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 तो रेलवे में हड़ताल हुई, जी जी मजदूरों के लिए लड़ने वाला एक ही ऑफिसर था, वो मैं था सारी जी। रेलवे में। अच्छा। तो मुझे अरेस्ट करके फिर जेल भेज दिया गया। इंदिरा जी का टाइम था और एक अघोषित इमरजेंसी लगी हुई थी, विदाउट रीजन किसी को पकड़िए जेल में डाल दिया। तो जेल से भी कुछ रचनाएं हुई या डायरी हाँ, लिखी? जेल से जो लिखे गए प्रकरण वो बहुत ही इंटरेस्टिंग और बड़े प्रैक्टिकल थे वो। आप अपने जीवन के संघर्षों को कैसे देखते हैं और कौन से संघर्ष ऐसे हैं जो आपको नई जिजीविषा देते हैं, आज भी जीने की ललक पैदा करते हैं? वो तो मैं ऐसा मानता हूँ कि आदमी को कभी आइडल नहीं बैठना चाहिए। जी जी अपने विचारों में अपनी कलम से अपने कागज पे निर्माण करते रहना चाहिए, चाहे वो निर्माण मकान का हो, चाहे निर्माण वो कविता का हो। तो मैं हर समय बिजी रहता हूँ। यानी लिखते रहते हैं कुछ ना कुछ। आप कह सकते हैं मैं एक ऐसा आदमी हूँ कि मैंने कहीं लिखा भी है कि कार में बैठा हुआ पैदल सफ़र करता रहा। 31 साल आपने नौकरी करी रेलवे में। जी जी। उसके बाद अचानक आपको ऐसा क्या लगा कि अब मुझे कंस्ट्रक्शन में जाना है, बिल्डिंगें बनानी है? इसलिए कि मैंने आपको बताया ना कि जब मैं जैसे रामलीला दिल्ली में भी होती थी, वहाँ चांदनी चौक के वहाँ पर जाते थे हम सर्दियों में। अब तो सर्दियाँ नहीं होती हैं अक्टूबर में, उस समय सर्दियाँ होती थी। मौसम बदले हैं ना, एक एक दो दो महीने आगे हो गए हैं। बिल्कुल। तो वहाँ लोग पड़े रहते थे सर्दी में। दिसंबर में मैं जा रहा हूँ साइकिल से, यूनिवर्सिटी जा रहा हूँ साइकिल पे जा रहा हूँ। तो मैं साइकिल, मेरे ब्रेक लग जाते थे, मैं देखता था एक आदमी पड़ा है और बोरी ओढ़ी हुई है और सर्दी बहुत पड़ रही है, और मैंने तो हाथ में दस्ताने भी हैं, हैंडल के ऊपर पकड़ा हुआ है। तो मैं कहता था, हे ईश्वर, एक दिन मुझे ऐसी शक्ति दो कि जितने ऐसे लोग हैं इनकी मदद कर सकूं। अच्छा। और वो परमात्मा के ही मेरे इल्हाम हुआ कि छोड़ो नौकरी, क्या करना है, डू समथिंग, बिजनेस। हाँ, बट डू समथिंग की बात थी, तो मैंने कहा करना है। आप अपने बचपन के परिवेश के बारे में कुछ बताइए, और इसके साथ ही आप जो बचपन में, जब आपके ज़माने में जो पढ़ाई थी, आप पहाड़े बहुत अच्छे सुनाते हैं, थोड़ा सा अगर उसको सुना दीजिए उस इतना सब कुछ कहाँ से मिला आपको? मैंने बहुत रिसर्च किया है और मेरे पे सवाल काफ़ी है, लेकिन समय की सीमा है अपनी एक, लेकिन वो पहाड़ा जरूर सुनना चाहूँगा मैं। ऐसा था कि आपका तो खैर जन्म भी नहीं है और आपके फादर की क्या एज है मुझे मालूम नहीं। 1947 जब भारत का टुकड़े हुए दो, पाकिस्तान और हिंदुस्तान, उस समय मेरी उम्र 10 साल, 10.5 साल की थी। तो नेहरू जी को मैंने ऐसे देखा जैसे आप बैठे ना, क्योंकि सब लोग खड़े थे। ये जो लाजपत राय मार्केट है चांदनी चौक में, ये इसको बनना था। सब रिफ्यूजी उनको घेर के खड़े हो गए। उन्होंने कहा जी हमें यहाँ मार्केट बनानी है। तो नेहरू जी कोई इंजीनियर नहीं थे, उन्होंने अपने पीए को कहा भाई कल यहाँ मार्केट्स की डिमार्केशन करा, आप जाएंगे देखें तो बेतरतीबी बनी हुई है। तो नेहरू जी ने कहा कि ठीक है यहाँ बन जाएगी। तो जब नेहरू जी उनसे बात कर रहे थे तो मैं लोगों को टांग में से निकल के और ऐसे खड़ा हो गया नेहरू जी के सामने। अच्छा। तो उन्होंने मेरे हाथ ऐसे किया और मैंने देखी वो पर्सनालिटी अभी भी मेरे दिमाग में है। लाल गुलाब लगा हुआ है, अचकन पहनी हुई है, टोपी लगी हुई है। तो वो जमाना था कि वो हमने और पहाड़े स्कूल में पहाड़े की ये बात है कि यहाँ जब वो हो गया, दंगे हो गए, तो हमारे पिताजी भी रेलवे में थे। उन्होंने कहा बेटा गाँव चले जाओ। तो मैं और मेरी माँ गांव चले गए। यहाँ हम तीसरी में पढ़ते थे, वहाँ पंडित जी बोले भाई वहाँ की तीसरी और हमारी तीसरी में तो बहुत फर्क है। अच्छा। अब तो हम तुम्हें तीसरी में लेंगे। तो तीसरी में ले लिया। लेकिन मैंने देखा कि पंडित जी डंडी उससे मारते हैं, ये तो मैंने, मेरे ग्रैंडफादर मौजूद थे, मैंने कहा मैं नहीं जाऊँगा पढ़ने। तो उन्होंने बैंत उठाया कि पढ़ने नहीं जाएगा, और बस हम डर के मारे बस्ता वस्ता लेके चले गए। तो वहाँ पहाड़े क्या थे, अभी मैं अपने पोतों को उनको सुनाता हूँ तो बहुत हंसते हैं। तो वो कहते थे 1 पाव पाव, 2 पाव, 3 पाव, वो था 1 ढाम ढाम 2.5 का पहाड़ा। अब 2.5 का पहाड़ा आप कहेंगे कहाँ से आया? 2.5 का सही वो इसलिए आया कि जो हमारे यहाँ गुड़ बनता है, उसकी जो वो बनाते हैं ना एक, उसका वेट 2.5 किलो होता है। अच्छा, भेली जो होती है वो। हाँ, भेली। भेली शब्द से तो 2.5 सेर होता है, किलो नहीं। किलो तो था ही नहीं उन दोनों। तो फिर कहते थे वो बिकती थी जब उसमें जाके मंडी में, तो वो हिसाब लगाते थे कि जी 5 भेलियाँ आपकी, 5 नाम 7.5, ये लो 7.5, 7.5 किलो हो गया, उसके पैसे ले लो। अच्छा, उस जमाने की पढ़ाई मतलब बहुत अलग तरह की थी। 1 ढाम 2 ढाम 5, 3 ढाम 7.5, 4 ढाम 10, 5 ढाम 12.5, 6 ढाम 15,
और आज के ज़माने में डाम को कोई समझेगा ही नहीं। अच्छा सर, जो और नए फिर एक और बात बता दूं, आज के कोई विद्यार्थी नहीं मिलेंगे आपको, हाँ। 3.5 का पहाड़ा होता था। अच्छा। 3.5 का पहाड़ा, हाँ तो उसको औंटा कहते हैं। हाँ। 1 औंटा, औंटा 2 औंटा, ढोंचा, पता नहीं है क्या क्या। तो और सब आपने सब याद किया।